नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इजराइल और उसके आसपास के देशों में जिस प्रकार से तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, ये स्थितियां कहां कहां किस प्रकार से बनी हुई हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साथियों, ये जो मैप है मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड के ऊपर। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर जो देश मध्य पूर्व जिनको बोलते हैं वो हैं। और अब मैं आपको क्लियर करूंगा कि स्थितियां कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही हैं। देखो साथियों, ये जो मैप का एरिया है ये मैं चिन्हित कर रहा हूँ। ये जो एरिया है ये पूरा एरिया कौन सा है? ये इजराइल है। बहुत छोटा सा कंट्री है और वैश्विक लेवल पे आज अगर हम किसी भी तरह के मीडिया के अंदर बात करते हैं महाशक्तियों की, तो सीधी सी बात है अमेरिका का नाम आता है। लेकिन इजराइल को कौन भूल सकता है? इजराइल ने जिस प्रकार से इस एरिया के अंदर अपना जो वर्चस्व कायम किया है और अपना एक छत्र प्रभुत्व जो यहाँ दिखाया है वो किस बदौलत है। देखिए, ये जो एरिया है ये इजराइल का, और इजराइल की अगर हम थोड़ी सी फ्लैशबैक में चले तो एक्चुअल में जब हम आज़ाद हुए थे यानी 1947 में, उस समय तक तो इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ठीक है, यहाँ एक देश है फिलिस्तीन। अब एक्चुअल में उसको देश का दर्जा मिला या नहीं ये सभी को पता नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाके देखेंगे तो फिलिस्तीन जो है वो इस एरिया का पुराना नाम है ये। ठीक है, और मैंने जो चिन्हित किया है ना वो इजरायली बाद में यहाँ आके बसे हैं। इजराइल में कौन से धर्म के लोग हैं? यहूदी हैं। और फिलिस्तीन के अंदर कौन है? मुसलमान है। ठीक है, अब ये यहाँ आए और आने का जो इनका जो मुख्य जो केंद्र था वो ये है जेरूसलम, इनका पवित्र जो स्थल है। ठीक है, और एक पास में ही बेथलेहम है। ठीक है, ये दोनों जगह जेरूसलम और बेथलेहम चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, इन तीनों धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर इन धर्मों की दो की तो है ही है, मुसलमान और यहूदियों के पवित्र स्थल है यहाँ पर। तो यहूदी यहाँ आ गए और आने के बाद में इन्होंने धीरे धीरे फिलिस्तीनियों को सरकाते गए और इजराइल देश यहाँ बन गया। अब फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि साहब हमारा देश दे दो हमको। अब इसमें अभी अगर वर्तमान स्थिति देखें तो फिलिस्तीन अथॉरिटी बोलते हैं, फिलिस्तीन देश नहीं है। अभी फिलिस्तीन देश नहीं है, ये फिलिस्तीन अथॉरिटी का एरिया है। ये मैंने वेस्ट बैंक लिखा है। ये फिलिस्तीन नाम से तो कोई अभी कुछ अस्तित्व में देश है ही नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन अथॉरिटी बोलते हैं। और कुछ एरिया यहाँ साइड में दिखा रखा है, गाजा पट्टी है। ठीक है, ये गाजा शहर है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद चलता रहा है। जब से इजरायली यहाँ आए हैं तब से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद चलता रहा है। ठीक है, अभी ताजा अगर बात करें एक साल पहले की, सही एक साल पहले चलिए आप। ठीक है, अभी 2024 में हम अक्टूबर में आ गए हैं और पिछली साल इसी अक्टूबर में गाजा पट्टी के ऊपर एक इस्लामिक संगठन है हमास, उन्होंने इजराइल के कुछ एक आम नागरिकों के ऊपर अटैक किया, काफी कुछ मारे गए, काफी को बंधक बना लिया। तो ये छापामार इनकी पद्धति शुरू से ही रही है। उसके बाद में इजराइल ने इस गाजा पट्टी को कंप्लीट ही ध्वस्त कर दिया। ठीक है, हमास का भी करीबन ये मान के चलो कमर टूट ही चुकी है। बाकी ये एरिया भी गाजा पट्टी और गाजा शहर ये पूरा ही करीबन ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद में इनके समर्थक यानी हमास के समर्थक जो थे वो लेबनान के अंदर है। ये ऊपर जो देश दिखाया मैंने ये लेबनान है। लेबनान के अंदर एक संगठन है, इस्लामिक संगठन, जिसको हिजबुल्लाह बोलते हैं। ठीक है, हिजबुल्लाह इस लेबनान में सक्रिय है।
इस हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों को समर्थन, फिलिस्तीनियों का एक संगठन है हमास, उसको इन्होंने पना या ये मान के चलो समर्थन दिया था। तो अब लेबनान के हिजबुल्लाह है, उन्होंने भी क्या किया, अभी कुछ दिन पहले इजराइल का जो उत्तरी छोर है, ये इजराइल का उत्तरी छोर है, इसके ऊपर कुछ एक रॉकेट दागी हैं और बदले में इजराइल ने वहाँ इस लेबनान के दक्षिणी एरिया में काफी जो है बड़े पैमाने पर सेना अंदर घुस के कार्रवाई कर रही है। रॉकेट और ये सब चलती रहती है यहाँ पर, ये आम बातें हैं, ये रुकने वाली चीजें नहीं है। तो अभी इजराइल और हमास का यानी इजराइल और गाजा का जो संघर्ष था वो थोड़ा सा मंदा पड़ा और बाद में ये लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल का जो है संघर्ष वापिस शुरू हो गया। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इधर एक कंट्री है ईरान, देखिए काफी दूरी पे है, बीच में इधर देखो ये जॉर्डन आ गया है, इजराइल से टच है जॉर्डन, काफी लंबा एरिया टच है। उसके बाद में अगर इधर से देखें तो इराक है और इधर से देखें तो सऊदी अरब, इसके बाद में ईरान आता है। ठीक है, ये ईरान है। ईरान ने हिजबुल्लाह को समर्थन दिया हुआ है। ठीक है, तो ईरान ने भी अभी एक दो रोज पहले, यानी ये देखो डिस्टेंस कितनी दूर है, करीबन 2000 किलोमीटर का एरिया है ये, 2000 किलोमीटर एरिया को चीरते हुए यहाँ से मिसाइलें जो है ना, यहाँ इसकी तेल अवीव राजधानी है इजराइल की, यहाँ आई है और आने में कितना समय लगा होगा, कोई तो कह रहा 10 मिनट में आ गई, कोई 12 मिनट में, लेकिन आ गई। और इजराइल का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, यानी मिसाइल जब आती है उनको इधर से इजराइल अपना जो डोम सिस्टम है जिसमें क्या है कि वो दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं, उससे भी काफी इन्होंने डिस्ट्रॉय भी की है, लेकिन काफी कुछ गिरी है। और अब कैजुअलिटी कितनी हुई है, क्या हुई है, ये सब क्योंकि आंकड़े बड़े गोपनीय हैं और इजराइल के आंकड़े जो है बाहर बहुत कम आते हैं, तो यहां से यहां आई है। अब इधर से इसके ऊपर अटैक अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल के जो मुखिया हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम इसका बहुत ही सख्ताई से जवाब देंगे। जिस प्रकार से हमने गाजा के हमास को खत्म किया है, अभी हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ देखो ईरान के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं है। ईरान की जो गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो मुखिया हैं, इनके सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं आयतुल्ला खमेनेई, वो ही सारा कुछ संभालते हैं। ठीक है, और काफी रोज पहले आपने सुना होगा ईरान के राष्ट्रपति का एक्सीडेंट, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके अंदर उनकी मौत हो गई थी। चलिए वो अलग इश्यू है। अब ये तो हो गया, देखो ताजा विवाद इधर था और अभी इधर से और पंगा हो गया। अब आप इस कंट्री को देखिए, इस कंट्री के आसपास सारे ही है ना इसे उलझे हुए हैं। अब यमन है, नीचे देखो यमन बना रखा है, यमन के अंदर भी हुती विद्रोही हैं, ये भी क्या है कि काफी पंगा करते रहते हैं। अभी बाकी सऊदिया में शांति है, और देखो सीरिया के साथ ही इनका इधर एक कोई पहाड़ी एरिया है गोलन हाइट्स, उसको लेके विवाद है। जॉर्डन के साथ भी इनका विवाद है, जॉर्डन के साथ भी, लेकिन डायरेक्ट ये जो है संघर्ष के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। इजराइल और जॉर्डन ने आपस में कोई संधि कर रखी है, सऊदिया ने संधि कर रखी है, मिस्र ने संधि कर रखी है, इस तरह से काफी। अच्छा, सीरिया से अलग होके लेबनान बना है। लेबनान जो है बहुत ही मतलब सुंदर, बहुत ही ये मान के चलो पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक देश हुआ करता था। जब ये स्वतंत्र हुआ, इस जब स्वतंत्रता से पहले इनके ऊपर फ्रांसीसियों का कब्जा था, और जब फ्रांसीसी गए तो लीबिया से सीरिया से लेबनान को अलग कर दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर एक हिजबुल्लाह संगठन खड़ा हुआ। और अभी भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो है
अंदर, लेबनान के अंदर कहीं पर विरोध के सुर जो है बाहर आ रहे हों। अब कुल मिला की स्थिति ये है कि इजराइल सारे मोर्चों के ऊपर, यहाँ 1 साल से लड़ रहा था, थका हारा था, फिर यहाँ अभी प्रारंभ हुई, और जो ही इसने ये सोचा कि अब धीरे धीरे मामला निपटेगा, इधर से ईरान ने अटैक कर दिया। अब स्थिति ये है कि ये अगर बड़ा रूप लेता है तो भारत को भी दिक्कत है, क्योंकि देखो सीधी सी बात यह है कि इजराइल और इंडिया के अच्छे टर्म्स हैं, ईरान और इंडिया के भी अच्छे टर्म्स हैं, ठीक है। और इसको जो समर्थन जो मिला हुआ है, कंप्लीट समर्थन इजराइल को, वो कहां से मिला हुआ है? अमेरिका से मिला हुआ है, ठीक है। अमेरिका से ही इसको फंडिंग वगैरह हो रही है। वैसे इजराइल भी काफी संपन्न कंट्री है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत एडवांस कंट्री है, और यहाँ पर ये मान के चलो मिलिट्री सर्विस बहुत ही एडवांस है, हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। ये संघर्षों के साथ ही इन्होंने अपने देश को खड़ा किया है, और यहूदी जो है बहुत ही मेहनती धर्म के हैं, इनके लोग बहुत मेहनत करते हैं। वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मालिक यहूदी हैं, वो अमेरिका में बसे हुए हैं। यहूदी अमेरिका में चले गए, वहां पर काफी अमेरिका में गए, यहूदी बहुत सी जगह पे हैं, उन्होंने वहां पर बड़े कारोबार स्थापित किए। अमेरिका की इकोनॉमी में यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका यहूदियों के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं, ठीक है। अच्छा, ईरान परमानेंट ही इस एरिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका से सीधा संघर्ष रखता है। ईरान काफी सालों से रखता है। अब अमेरिका बहुत सालों तक इराक में रहा है, आपको पता है, इराक में रहा, कुछ हासिल नहीं हुआ, और ईरान के ऊपर भी बहुत सी तरह के ब्लेम लगाए हैं, ईरान के ऊपर बहुत सी तरह के प्रतिबंध लगे हैं। उन प्रतिबंधों के बीच में ईरान ने अपने आप को ये मान के चलो वैश्विक लेवल के ऊपर स्थापित किया है, और ये जो अटैक किया है, यानी यहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इतनी दूर से यहाँ तक आई है, तो सीधी सी बात ये है, ईरान ये दिखा चुका है या साबित कर चुका है कि हम इस एरिया के हल्के खिलाड़ी नहीं है, हम भी बड़े पावरफुल खिलाड़ी हैं। अब सीधी सी बात यह है, अगर स्थितियां विकट होती हैं तो वैश्विक लेवल पे ईरान तेल का बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो इस लिहाज से तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है, और उसका सीधा सा असर है। देखो, हम ईरान से वैसे तेल कम खरीद रहे हैं, भारत सरकार ईरान से बहुत कम तेल लेती, कुछ एक इंडिविजुअल कंपनियां हैं वो ले लेती हैं, लेकिन डायरेक्ट बहुत कम है। तो इसका असर जो है तेल के अगर प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, तो उसका असर देखो इंडिया पे तो आना ही आना है। रही बात इजराइल की, तो ये लंबे समय तक संघर्ष में उलझा रहेगा, तो इसकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। भारत को काफी टेक्नोलॉजी इधर से मिल जाती थी, तो वो अपनी स्थिति सुधारेगा, उसके बाद में दूसरों को देगा, तो इसका असर पड़ेगा। अमेरिका के अंदर अभी चुनाव आ रहे हैं, अगले महीने में चुनाव हैं, नवंबर में चुनाव हैं, तो अभी अमेरिका देखो कौन सी भी सरकार आए, चाहे वहां पर ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, कोई सा भी आए, दोनों का समर्थन इसके साथ रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अमेरिका की कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से वो इजराइल को समर्थन देता ही रहेगा। तो ये हमने इस एरिया को क्लियर किया है। अब फिलिस्तीन ये चाह रहा है कि हमको हमारा कंट्री दे दीजिए। अब फिलिस्तीन का वैसे ये एरिया जो है ना, इसके लिए कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन गाजा पट्टी जो है उसको भी हमास आता है कि एक अलग से एरिया जो है फिलिस्तीन का एक भाग के रूप में ये रहे, एक भाग के रूप में ये रहे। अब इसके ऊपर तो कुछ बात ही नहीं हो रही, क्योंकि बड़े पैमाने की बात है ये, और बड़े जो एक्सपर्टीज हैं विदेशी मामलों के, वो इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। हम तो सिर्फ सामान्य एक जानकारी के हिसाब से कुछ चीज़ें आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हमने कोशिश करी है इन चीज़ों को इजी वे में आपको समझाएं कि मामला क्या चल रहा है, कौन किधर किसके साथ उलझा हुआ है, इनकी लोकेशन कैसे कैसे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।
और अगर आपको पसंद आई तो इन चीज़ों को आप शेयर कीजिए। हम इस तरह के इश्यूज को अन्य इसी वीडियो में और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हाल फिलहाल की स्थिति को क्लियर किया है, स्थितियां और विकट होती हैं, जो भी बात आएगी तो हम इसको दोबारा एक वीडियो के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत आपका आभार। अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।